नमस्कार साथियों। और आज जो है अब पॉलिटी की सीरीज के साथ मैं 40 प्रश्नों की सीरीज के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चूँकि टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है और भी सारी सीरीज के साथ मैं आता रहूँगा। ये क्लास 12th की जो है ये पॉलिटी की सीरीज है और भी प्रश्न इसके बचे हुए हैं, जिसका वीडियो मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो है ये पहले खाड़ी युद्ध से संबंधित है, जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, अलकायदा एक संगठन है। युगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई भी नहीं होगा और जॉर्जिया भी नहीं होगा। ठीक है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा किया था। तो तेल के मैटर को लेकर के इराक ने जो है वह कुवैत पर कब्जा किया था और अमेरिका जो है इराक से नाराज भी हो गया था। परमाणु अप्रसार संधि पर किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो ये याद रखिएगा कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत जो है हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं था। भारत का ऐसा मानना था कि पहले जो है सभी देश इस पर हस्ताक्षर करें और परमाणु प्रसार को रोकने का प्रयास करें, तो मैं इस पर सहमति दूंगा। अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ। तो 11 सितंबर 2001 को जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया था। फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका में से क्या हो जाएगा। आपको पता होगा, अमेरिका इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान विकास के मद में मर्चेंट वाइज क्वेश्चन बैंक पे खर्चा करता है, यानी हथियार बेचने पर खर्चा करता है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसा कौन सा देश है, ये अमेरिका है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। विश्व को इंटरनेट की सुविधा देने वाला कौन सा देश है। तो जानते हैं 2005 में यूट्यूब अमेरिका, गूगल अमेरिका, सब उसी का है। ठीक है, एमबीए पाठ्यक्रम। तो दुनिया में एमबीए पाठ्यक्रम को हाईलाइट करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, ना ब्रिटेन होगा, ना रूस होगा, ना चाइना होगा, सबसे पहले अमेरिका ने शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सबसे ज़्यादा है। क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था। तो ये अफगानिस्तान में। जानते हैं कि आतंकी हमले के कारण जो है अफगानिस्तान लगातार जो है वहाँ की सत्ता को अस्थिर करके तालिबानियों ने जो है अफगानिस्तान पर कब्जा किया। फिर बीच में जरूर वहाँ अमेरिकी प्रभाव के कारण जो है तालिबानियों का फिर से हटा और वहाँ पर सामान्य सत्ता आई। लेकिन फिर इधर जो है आप जानते हैं कि 2-3 साल पहले की घटना है, वहाँ अफगानिस्तान से फिर अमेरिकी सैनिक हटे तो फिर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया और अब तालिबान ही शासन चला रहे हैं। ठीक है, तहरीक तालिबान। सैन्य बल के 4 लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अमेरिका प्राप्त नहीं कर सका। तो जीतना। सैन्य बल के बुत्ते पर उसने जीता जरूर है, अपराध भी किया है, दंड भी दिया, लेकिन सैन्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि अमेरिका में पेंटागन क्यों मशहूर है। तो अमेरिकी रक्षा विभाग का जो है सबसे बड़ा मुख्यालय कौन है, पेंटागन हाउस। ठीक है, जिस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहाँ फेमस इमारत है व्यापार के लिए, इसी तरह जो है रक्षा विभाग के लिए जो है पेंटागन हाउस अमेरिकी रक्षा विभाग का हाउस। और जो है अमेरिका फेडरल गणराज्य जो बना है ये 50 राज्यों के साथ बना है। जिस समय आज़ाद हुआ था 16 राज्य थे, धीरे धीरे उसमें जुड़ते जुड़ते 50 राज्य होते चले। पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो पहला खाड़ी युद्ध 1991 में लड़ा गया, अगस्त 1991 में। ठीक है, और उसी में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का भी बात आता है। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र की उपेक्षा कर इराक पर हमला किया था। तो ऐसा करने वाला जानते हैं, वीटो से संपन्न देश कौन सा है, अमेरिका, उसी ने किया था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे है 10 अगस्त 1930 ईस्वी में इराक ने किस पर हमला किया था। तो कुवैत पर हमला करके क्या किया था, तेल प्राप्त किया था। ये बार 2 बार क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा, हो सकता है काम आए। चलिए, वर्चस्व के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। किसी एक देश के कौन सा गलत पूछ रहा है। किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य जो होता है ये वर्चस्व का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, तो पहला सही है। ठीक है, दूसरा है कि इसका प्रयोग यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने हेतु किया जाता था। ये भी सही बात है। वर्चस्वशाली देश की सैनिक शक्ति अजेय या दुर्जेय होती है, ये भी बात सही है। और वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सब दिन होत न एक समाना, आपने वाचन सुना होगा। और उसी तरह जो है कभी किसी का एक जैसा कायम नहीं रहता है। जिस इंग्लैंड का कभी सूरज नहीं डूबता था,
उसका भी राज्य क्या हुआ, एक दिन समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन उभर कर सामने आए, तो अमेरिका और सोवियत रूस। कौन आए, अमेरिका और सोवियत रूस। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट जिस समय हुआ था उस समय निकिता खुश्चेव जो थे रूस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट के समय निकिता खुश्चेव। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। ठीक है, आसान है, आप आसानी से जान सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। इराक पर आक्रमण करके अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इराक द्वारा सामूहिक संघार के हथियार बनाने से रोकना, सैनिक ठिकारा प्राप्त करने के लिए, इराक के तेल भंडारण पर नियंत्रण, इराक में शासन स्थापित करना। तो आप जानते ही हैं कि इराक का तेल भंडारण जो है ये लेने के लिए अमेरिका ने इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमुख रूप से क्या हो गया कि अब दो ध्रुवीयता का दौर समाप्त होकर के एकल ध्रुवीयता का दौर शुरू हो गया। ठीक है, चलिए बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 61 में बनी और 65 में क्या हुआ था, गिरी थी। ठीक है, चलिए कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक में सुकर्नो, टीटो और नेहरू थे, यासिर अराफात नहीं थे, ये ध्यान देना। ठीक, टीटो का संबंध यूगोस्लाविया से और नेहरू भारत से। सीटो और सेंटो जो है ये किसका था? तो ये अमेरिका का संगठन था। किसका था? अमेरिका का। ठीक है, याल्टा जो था ये सोवियत रूस का था, ध्यान देना इसमें। चलिए आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी जो है ये क्या था कि कम्युनिस्ट देशों का उद्योग जो है इसको बर्बाद करने के लिए ये पूंजीवादी देश के द्वारा चली गई एक चाल थी और इससे क्या हुआ था, इसी को क्या नाम दिया गया, शॉक थेरेपी नाम दिया गया। ठीक है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है? इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिका अगुवाई वाले गठबंधन में 40 देशों से ज़्यादा था। इस तो कहीं कोई बातें नहीं है डाउट का, ये सही है पहला कथन। दूसरा पे आई, इराक पर हमले का कारण बताया गया, यह हमला इराक को सामूहिक नरसंहार के हथियार बनाने से रोकने हेतु किया गया, ये भी सही बात है। इस कार्यवाही है तो संयुक्त राष्ट्र से अनुमति ली गई, ये बिल्कुल गलत बात है। बिना अनुमति दिए अमेरिका यह काम करता है और इराक पर आक्रमण भी करता है। ठीक है, और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को उसकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली, ये भी बात है कि 40 देशों का एक साथ जो सहयोग है वो कहाँ से मिलेगा। आगे एक सद्दाम हुसैन कब पकड़ा गया? तो 13 सितंबर 2003 को जो है ये सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। 1996 में तालिबान ने किस देश पर अपना शासन किया था? तो 1996 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर शासन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से कब इस्तीफा दिया था? गोर्बाचोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति पद से 25 दिसंबर 1991 को स्थापित किया था। लाल झंडा हटा करके वहाँ 3 रंग का झंडा जो है फहराया गया था। आप लोग वॉच करते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसकी अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। चूँकि TRD 3.0 की परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप सबों के अनुरोध पर जो है मैंने ये पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाई है और आप लोग लगातार देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, जितनी बार देखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं क्लास 12th का पूरा कोशिश करूँगा 360 कवर हो और सारे के सारे कंटेंट जो हैं आपको मिले, ताकि आपका परीक्षा में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। अगर आप क्लास 12th को इग्नोर करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप 10+2 या फिर आप अगर हाई स्कूल लेवल पे जिसको कहते हैं कि मतलब 9th 10th या 6th to 8th किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 100% जो इसका NCERT पर कवर है उसका स्कोर अच्छा होगा और आप इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।